टिठरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। टिठरी का एक जोड़ा समुद्र के किनारे रहता था। एक बार जब अंडे देने का समय आया तो टिठरी टिठरे बोली, अब हमें किसी सुरक्षित स्थान की खोज करनी चाहिए। यह स्थान हमारी संतानों के लिए सुरक्षित नहीं है। टिठरा वह स्थान छोड़ना नहीं चाहता था। वह बोला, क्यों, क्या समस्या है इस स्थान पर? मेरे विचार में यहाँ सभी स्थान सुरक्षित हैं, तुम्हें चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इस पर टिटरी बोली, तुम्हें ये विशाल समुद्र दिखाई नहीं पड़ता? ज्वार के समय इसकी शक्तिशाली लहरें हाथी जैसे विशालकाय जीव को भी खींचकर ले जाती हैं। ऐसे में हम छोटे पंछियों की क्या बिसात? मेरी मानो तो यह स्थान छोड़कर कहीं और चलो। किंतु टिठरा नहीं माना। वह बोला, तू व्यर्थ में चिंतित है। समुद्र यह दुस्साहस कर ही नहीं सकता। वह मुझे भय खाता है। इसलिए तू देखना, वह कभी हमारी संतानों को बहाकर नहीं ले जाएगा। टिठरे की यह बात समुद्र ने सुन ली। उसे टिठरे के अभिमान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, एक छोटे से पंछी को स्वयं पर इतना अभिमान। अपने अभिमान में चूर ये पंछी स्वयं को मुझसे भी बड़ा समझता है। इसका अभिमान चूर करना ही होगा। समय आने पर टिठरी ने अंडे दिए। एक दिन टिठरी और टिठरा दोनों भोजन की तलाश में गए हुए थे। तभी समुद्र में ज्वार आया और लहरों ने टिठरी के अंडों को बहा दिया। वापस आने पर अपने अंडों को न देख टिठरी विलाप करने लगी। वह टिठरे को कोसते हुए बोली, मेरी बात न मानने का परिणाम देख लिया। ये समुद्र हमारे अंडों को बहा कर ले गया और तुम बातें बनाते रह गए। ऐसा ही अनर्थ होता है जब कोई अभिमानी अपने प्रियजनों की बात नहीं मानता। मेरी बात मानकर यदि बुद्धि से काम लिया होता और संकट आने के पूर्व ही उसका समाधान खोज लिया होता तो हमें ये दिन न देखने पड़ते। टिठरी की इस बात पर टिठरा बोला, मैं बुद्धि में किसी से कम नहीं हूँ। तू देखती जा, मैं कैसे समुद्र का पानी अपनी चोंच से सुखाकर अंडों को बाहर निकालता हूँ। अपनी शक्ति देखकर किसी से बैर करना चाहिए। विशाल समुद्र के समक्ष तुम एक तुच्छ प्राणी हो, यह बैर कहीं तुम्हें ही नष्ट न कर दे। टिठरी बोली। टिठरी की बात पर टिठरे ने ध्यान नहीं दिया और अपनी डींगे हाँकने में लगा रहा। टिठरी उसे समझाती रह गई कि कई नदियों से निरंतर भरने वाले समुद्र को सुखा पाना उसके बस के बाहर है। किंतु टिठरा हठ पर अड़ा रहा। अंततः टिठरी बोली, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। किंतु मेरी एक बात मान लो, इस काम में तुम अन्य पंछियों के सहायता मांगो। एकता में बल होता है। हो सकता है तुम सब छोटे छोटे पंछियों की एकता समुद्र को सुखाने का कारनामा कर दिखाए। टिठरे ने टिठरी की ये बात मान ली और अपने पक्षी मित्र बगुले, सारस, मोर आदि को अपनी व्यथा सुनाकर उनसे सहायता की मांग की। लेकिन सभी ने स्वयं को इस कार्य के लिए अशक्त बताया। उन्होंने टिठरे को गरुड़ का नाम सुझाया। सभी मिलकर गरुड़ के पास गए और सहायता की याचना करने लगे। गरुड़ महाराज, समुद्र का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। उसने टिठरे के अंडों को बहा दिया। भविष्य में वह अन्य पक्षियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। उसे रोकना होगा, अन्यथा हमारा पक्षिकुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ उनकी सहायता के लिए मान गया। उसी समय भगवान विष्णु का दूत गरुड़ बुलाने आया और उसे सूचित करते हुए बोला, भगवान विष्णु शीघ्र तुम्हें बुला रहे हैं। उस समय गरुड़ क्रोध में था। उसने दूत को उत्तर दिया, इस समय आने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु से जाकर कहो कि वे दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत के पूछने पर गरुड़ ने समुद्र के द्वारा पक्षियों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में वर्णन कर दिया। दूत ने यह वर्णन भगवान विष्णु को सुनाया। तब स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के पास पहुंचे।
गरुड़ ने उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवन, समुद्र अति अभिमानी हो गया है। निरीह प्राणियों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा है। कुछ देर पहले उसने मेरे मित्र टिठरे के अंडों का अपहरण कर न सिर्फ उसे दुख दिया है, बल्कि समस्त पक्षी जाति को अपमानित किया है। अब हमें इसका प्रतिशोध चाहिए। भगवान विष्णु पूरी बात सुनकर बोले, तुम्हारा क्रोध उचित है, समुद्र का कृत्य सर्वथा अनुचित है। आओ समुद्र के पास चलें, मैं अभी टिठरे के अंडे उसे वापस दिलवाता हूँ। सभी समुद्र तट पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाया और समुद्र से बोले, दुष्ट समुद्र, यदि तूने टिठरे के अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु का क्रोध देख समुद्र भयभीत हो गया और उसने तत्काल टिठरी और टिठरे के अंडे वापस कर दिए। शिक्षा, यदि ठान लो तो असंभव भी संभव है। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।